दोस्तों, आपने कभी सोचा है कितनी बार हमने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ दिया क्योंकि हम थोड़ी देर और सोना चाहते थे। नींद हमें अपने सपनों से काफी दूर कर देती है, लेकिन इन सभी के पीछे केवल एक ही कारण है, वो है हमारा आलस। आलस वह आदर्श दुश्मन है जो हमें धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। हम देखते भी नहीं कि कब हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे बड़े बड़े सपनों को निगल जाती है। आज हम अपने आप से पूछें, क्या हम वही इंसान बन रहे हैं जो हमने बनने का सपना देखा था, या फिर हम आलस के इस जाल में फंसकर अपनी ही पॉसिबिलिटी को लिमिटेड कर रहे हैं। ध्यान रखना, आलसी को अगर मात देना है तो इसके लिए आपका एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, और उसे गोल को पूरा करने के लिए आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। जब हम अपने आलस को हरा देते हैं तब ही हम अपनी कैपेसिटी को पहचान पाते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, यह हार्ड जरूर होती है लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा स्वीट होता है। हर बार जब आलस तुम्हें अपनी पकड़ में लेना चाहे, याद रखना तुम उसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। उठो, काम करो और अपने सपनों को साकार करो। आप भी अंदर के आलसी को हमेशा के लिए त्याग देंगे। एक जंगल में एक सुंदर और छोटी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत आलसी थी और अपने घोंसले के लिए कभी समय पर खाना नहीं जुटाती थी। उसका हमेशा यही सोचना था कि कल कर लूंगी। उसके पास उड़ने की क्षमता थी, लेकिन वह इसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करती थी। दिन भर वह घोंसले में ही बैठी रहती और सोती रहती। जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला था और सभी जानवर अपने लिए खाना जुटा रहे थे, लेकिन चिड़िया ने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगी। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ गया और जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया। चिड़िया के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वह बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन चिड़िया ने देखा कि उसके पड़ोस के पेड़ पर रहने वाली दूसरी चिड़िया ने अपने घोंसले में खूब सारा खाना जमा कर रखा। वह चिड़िया मेहनती थी और उसने समय रहते अपने लिए खाना जुटा लिया था। जब आलसी चिड़िया ने उसे देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब चिड़िया को समझ में आया कि आलस के कारण उसने खुद को किस मुश्किल में डाल लिया है। उसने ठान लिया कि अब वह आलसी नहीं रहेंगी। जैसे ही सर्दी का मौसम खत्म हुआ और पेड़ों पर फल आने लगे, चिड़िया ने बिना किसी देरी के मेहनत करना शुरू कर दिया और रोज सुबह जल्दी उठकर खाना जमा करती और थोड़े ही समय में उसने अपना घोंसला फिर से भर लिया। चिड़िया ने सीखा और आलस के केवल नुकसान होता है और समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अब वह कभी भी अपना काम को टालती नहीं थी और हमेशा मेहनत करती थी। उसके इस बदलाव के कारण वह खुशहाल रहने लगी। यही चीज एक मनुष्य पर भी लागू होती है। अगर मनुष्य अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है तो उसे कभी भी अपने काम को कल पर नहीं डालना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान है, इसलिए जितना हो सके समय का इस्तेमाल करें और अपने काम समय पर ही पूरा करें, जिससे आप धीरे धीरे सफलता की राह पर अग्रसर हो जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आलसीपन की वजह से मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू खो दिया है। इनमें नोकिया कंपनी का नाम भी शामिल है। नोकिया एक समय मोबाइल फोन का दुनिया में सबसे बड़ा नाम था। 1990 और 2000 के बीच में नोकिया ने मोबाइल बिजनेस पर अपनी पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन जब स्मार्टफोन की दुनिया में बदलाव आया, एंड्रॉइड और iOS जैसी नई ऑपरेटिंग सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी आई, तो नोकिया ने इस बदलाव को सीरियस नहीं लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंत
में नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट को अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ गई। नोकिया कंपनियों से हमें ये चीज जरूर सीखने को मिली है कि हम समय के अनुसार खुद में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आलस्य में रहकर अपने अंदर किसी भी तरह बदलाव ना करें, नहीं तो यह चीज आपको अर्श से फर्श तक लाने में टाइम नहीं लगेगी। एक बात जान लीजिए कि सफलता का सीधा संबंध आलस्य से है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आलस्य करेगा उसके कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इस बात का गांठ बांध लीजिए। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। आचार्य चाणक्य के अनुसार आलस्य की आदत किसी श्राप से कम नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। यह आदत धन को नाश कर व्यक्ति को गरीब बना देती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अवसर आते हैं लेकिन हम उसे चूक जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें थोड़ी सी मेहनत से ही कुछ हासिल कर सकते हैं लेकिन हमारे भीतर का आलस्य हमें खा जाता है। ऐसा भी होता है कि हम कई काम करना चाहें और फिर सोचते हैं कि कल कर लेंगे। वीडियो के अंत में केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने जीवन से कल करूँगा इस शब्द को हटा दो। आप देखना आने वाले समय में आपकी सफलता आसमान चूमेगी। इतना दूर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।